तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने ऑर्गेनिक के रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, कैटालिटिक रिडक्शन, डिबल, इन सब के बारे में जान लिया था। अब ज़रा हम लोग एक अगला जो हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है BH3, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसा हमने अभी आपको नाम बताया, LiLH4, फिर आ जाइए NaBH4 या कैटालिटिक रिडक्शन या डीबेल, इन सबको अगर आप केयरफुली देखो तो उनका मेन फंक्शन क्या था कि वो सामने वाले फंक्शनल ग्रुप जो होते थे उनको वो रिड्यूस करते थे और इट सेल्फ ये ऑक्सीडाइज होते थे, मतलब दे आर अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग फिर यहाँ BH3 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही पढ़ रहे हैं। LiLH4, NaBH4 की तरह ये भी हमारा हाइड्राइड आयन का डोनर है, H- आयन का, लेकिन थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री उन सब से कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डाइवर्ट है। क्या है? तो पहली इंफॉर्मेशन ज़रा BH3 के रिगार्डिंग सुनिएगा कि BH3 जो हमारा है ये हाईली रिएक्टिव है एज वेल एज हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का रीज़न कि बोरोन के अराउंड मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है और ये रिएक्टिव इतना ज़्यादा है कि ये मॉइस्चर से भी रिएक्ट हो सकता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट हो सकता है। अब BH3 का काम है हमें ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डाइवर्ट करके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया या रिएक्ट कर गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टी हमें जहां यूज करनी थी हम वहां यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए हम लोग BH3 को यूज नहीं करते हैं और हम लोग BH3 इस हाईली रिएक्टिव नेचर के कारण अवॉइड करते हुए इसके 3 रिएजेंट फॉर्म को यूज करते हैं। तो कौन कौन सा है वो? तो है हमारा B2H6 डाइबोरेन, नाम से परिचित होइएगा। दूसरा ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन BH3 को प्रोवाइड करता है क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है THF, उसमें BH3 को हमने डाला हुआ है, इसे हम लोग BTHF बोलते हैं। या तीसरा है सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसने बोरोन को दे दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा बट गलती हो गया था, छूट गया, तो 2 मिथाइल लो। इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन मिथाइल सल्फाइड। बोरोन मिथाइल सल्फाइड, शॉर्टकट इसे BMS लिखते हैं। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और क्या है कि यह मेनली इनऑर्गेनिक में यूज होता है। तो हमारा जो ऑर्गेनिक में एज अ रिएजेंट यूज होने वाला है वो ये दो हैं। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग ऑर्गेनिक में इसे यूज करते हैं वो या तो इसे यूज करते हैं या तो इसे यूज करते हैं। अलग बात है कि फ्रीक्वेंटली हमें ये दिखता है। तो क्या बातें हमने आपको फर्स्ट बताया है ये जरा सुनिएगा। एक्चुअली हम लोग BH3 को यूज नहीं करते हैं क्योंकि BH3 हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव है। दैट इज वाई ये हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है, तो हमको इसे यूज करना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इसका रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है, मतलब इसने अपनी प्रॉपर्टीज को समवॉट चेंज कर दिया। तो इससे प्रोटेक्ट हमें अपने आप को करना है, तो इसके लिए हम लोग BH3 को
नहीं यूज करके इसके 3 रिएजेंट अदर्स फॉर्म को यूज करते हैं। कौन कौन सा वो 3 अदर रिएजेंट फॉर्म है? तो डाइबोरीन, फिर BH3 THF में, या BH3 Me2S में। आगे हमने आपको बताया कि ये मोस्टली हमारा इनऑर्गेनिक में यूज होता है, हमारा ऑर्गेनिक में यूज होने वाला यही दोनों हैं। इन दोनों में भी हम लोग फ्रिक्वेंटली इसे यूज करते हैं। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोगों के माइंड में एक सेकंड चीजें आती है कि भाई हम BH3 के रिस्पेक्ट में पहला जो डाइबोरीन है उसे इनऑर्गेनिक में ही क्यों यूज करते हैं, या जो हमने सेकंड आपको बताया था या जो हमने आपको थर्ड बताया था, उन दोनों को क्यों यूज करते हैं। तो एक्चुअली B2H6 और दियर इनऑर्गेनिक में, और जानिएगा डाइबोरीन वगैरह, हम सेकंड और थर्ड की अभी बात करें तो ये हमारा एक ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है एज कॉम्पेयर टू BH3। क्लियर? बातें समझ में आ गई? बढ़ा जाए आगे। अब ज़रा इसके अगले प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करें। एक चीज़ तो हम लोग जान गए, अब ज़रा इसके नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानते हैं, तो सुनिएगा। बोलता है कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और BH3 दो चीज़ें, मतलब BH3 इन THF दो चीज़ें हमारे पास है, और अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस्ड करना है तो रिड्यूस्ड तो दोनों करेगा, लेकिन BH3 THF को प्रेफर किया जाता है LiLH4 पर। क्यों? तो LiLH4 के रिगार्डिंग एक अर्लियर आपने बात सुना होगा या हमने बताया होगा वीडियो में कि LiLH4 क्या है, H- का सोर्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड अपना प्रोटॉन देता है, एसिड का साल्ट बनाता है और H2 गैस इवॉल्व होते हैं, और वो उसके मेजर प्रोडक्ट होते थे। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता था वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता था। इन चीज़ों से हमारा BH3 THF बचाव करता है। और यह एक और बात जाने कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस्ड करने के लिए यह वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट सबस्ट्रेट है। क्लियर? मतलब ये हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें रिड्यूस्ड करना है अल्कोहल में, तो बोलता है कि भाई आप BH3 THF यूज करो। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? बढ़ा जाए आगे। अब जरा ये जान जाएं कि आखिर ये किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस्ड करता है और किस किस को ये रिड्यूस्ड कर पाने में अनेबल है। क्लियर? तो आइए पहले हम जरा आपको वो लिस्ट दे दें, फिर हम लोग आगे की बात करें। देख लीजिए वाला रिएक्शन। ईस्टर, नाइट्रो, नाइट्राइल, इपॉक्साइड्स, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एसिड हैलाइड, इन सब फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस्ड नहीं करता। इसका जो सबसे मेन काम है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। क्लियर? बढ़े आगे। अब बोलता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 1 degree alcohol, it is an excellent substrate. मान लीजिए हमारे पास नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन, इसको अगर आप ये रिएजेंट यूज करते हो तो ट्राई एल्काइल बोरेन्स बनता था, एल्कीन में बताया हुआ होगा, तब भी हम जरा एक बार यहाँ डिस्कस कर ले। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हम लोग क्या करते हैं BH3 को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो एक पे आ गया हाइड्रोजन, एक पे आ गया BH2। फिर आप ले लीजिए एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी देखिए अभी फिर इसके पास है H,
तो ये एक H इसे देगा, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं BHH, तो ये वाला इसे देगा। फिर ये क्या बना वो देखिएगा, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 से हमारा जुड़ा BH CH2 CH3। फिर अगर आप आ जाइए एल्कीन लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो याद होगा एल्कीन में हमने बताया हुआ होगा CH3 CH2 होल थ्राइस, यही हमारा कहलाता है ट्राई एल्काइल बोरेन्स। ये गुड होता है, अच्छे तरीके से करता है। ये पहला था, ये दूसरा है। फिर आ जाइए तीसरा, एल्डिहाइड ज्यादा देन कीटोन, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक ठाक है, मॉडरेट है। बाद बाकी में आ जाइए तो ये या तो पुअर होता है, और एक अगर RC डबल बॉन्ड OCl में आ जाइए, RC डबल बॉन्ड OCl में आ जाइए, तो इसमें तो ये इनर्ट होता है, बिल्कुल ही नहीं। रेस्ट में ये पुअर होते हैं, हम लोग इन जनरल अवॉइड करते हैं। बातें समझ में आ गई यहाँ तक की? मतलब अगर आप देखे होइएगा तो एक चीज़ पता लगा होगा कि इसका मेन काम है कार्बोक्सिलिक एसिड या नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना। एल्डिहाइड और कीटोन को भी ये रिड्यूस करता है, लेकिन ठीक ठाक है, न बहुत स्लो है न बहुत फास्ट है। रेस्ट सारे में ये या तो ऑलमोस्ट इंटायरली न्यूट्रल होते हैं, उनकी इनर्ट होते हैं, उनकी तरफ ये किसी भी तरीके की प्रॉपर्टीज ही एग्जिबिट नहीं करते हैं। और अगर आप एसिड हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे ये टोटली 100% इनर्ट है। क्लियर? तो अब हम लोग ज़रा इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के रिगार्डिंग एक मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिएगा मैकेनिज्म RC डबल बॉन्ड OOH, और हमने BH3THF में ही लिया हुआ है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग परेशान नहीं होना है। हम लोग लिख लेते हैं BH2H। केयरफुली अब देखिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाए, कार्बन पे प्लस चार्ज आया, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, ऑक्सीजन पे माइनस आया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये यहाँ अटैक किया। क्या बना उसे हम ज़रा पहले बना लेते हैं। तो बना हम लोगों का RCOH ऑलरेडी था। फिर आ जाइए तो H, ये H कहाँ से आया है? तो BH3 से आया है। और इस कार्बन पे आया OBH2, ये OH था, ये O माइनस जो था उस पर हमारा BH2 अटैच्ड हुआ। क्लियर है? फिर हम लोग ले लेते हैं BH3, चलिए देखिएगा RCOH OBH2 जोड़ना है इससे BH3 को, तो हम लोगों ने ले लिया BH2 और इससे H, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब केयरफुली देखिएगा, यह ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज हटाना चाहेगा, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये फिर हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ चला जाएगा। फाइनली देखिए तो प्रोडक्ट हम लोग के पास आ गया RCOH H।
मतलब एक चीज़ आपने देखा है कि जो दोनों एच हमारे आ रहे हैं वो एक्चुअली BH3 से ही आ रहे हैं। क्लियर? उम्मीद करिए बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक दो ज़रा क्वेश्चन हम लोग देख ले। देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली समझना। हम लोगों ने ले लिया BH3 DHL। अब बच्चे के माइंड में फटाक से चला जाता है ये डबल बॉन्ड, लेकिन बेटा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये हमारा रेड्यूस नहीं होगा, ये कीटोन वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा OH H। क्योंकि अभी आपने एक चीज़ तो जाना ही है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस्ड होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने ले लिया BTHL। अब इतना तो कंफर्म है, आपको भी पता है कि भाई इसको तो रिड्यूस्ड होना नहीं है, रिड्यूस्ड यही होगा, ये तो हमारा अनइफेक्टेड रहेगा, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ दें। मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखिएगा डबल बॉन्ड OMe ये एज इट इज रह गया, ये वाला हमारा OH में कन्वर्ट हुआ H। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन जरा हम लोग देख लें। एक जरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब इतना तो कंफर्म है कि BH3 और THF है तो इसको रिड्यूस करेगा, ईस्टर को नहीं करेगा। हाँ अगर LiLH4 होता तो मेजर में हमारा ये आता, ये रिड्यूस्ड होता, ये नहीं होता क्योंकि ये तो साल्ट में कन्वर्ट हो जाता। तो हम लोग BH3 ले रहे हैं तो ईस्टर को तो एज इट इज छोड़ेंगे, ये वाला हमारा OH में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड O हुआ, यहाँ पर जैसे मिथाइल था वैसे मिथाइल, यहाँ जैसे हाइड्रोजन था वैसे हाइड्रोजन, और यहाँ पर जैसे मिथाइल था वैसे एज इट इज। अब ये क्या कर रहा है वो देखिएगा, हाइड्रोलाइज कर रहा है। बड़े हैं कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो आइए बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। डबल बॉन्ड OH मिथाइल H, यहाँ पर हमारा मिथाइल है और ये वाला हमारा OH। अब आगे हीट कर रहा है, एस्टरिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन। अब जो हम लोगों का प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो जरा देखिएगा, डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट मिथाइल यहाँ पे एज इट इज है, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। क्या हमने प्रोडक्ट बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मतलब BH3 का जितना सारा फंक्शन था, प्रॉपर्टीज था, वो हमने आपको बता दिया। मतलब जो हम लोग रिएजेंट के बारे में जान रहे थे, LiLH4 NaBH4 BH3 कैटालिटिक रिडक्शन, वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है। अब उस पर प्रॉब्लम कीजिएगा या कभी हम एक वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी इसके प्रॉब्लम पे भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।